और अब अगली खबर का रुख करते हैं। पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस ने निम्न स्तर की राजनीति की। कांग्रेस घृणित मानसिकता से ग्रसित है। अमित शाह ने कहा कि जितनी गाली दोगे उतना ज्यादा बड़ा कमल खिलेगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि राहुल गांधी पीएम मोदी की स्वर्गीय मां से माफी मांगे। जिनको पूरी दुनिया सम्मानित करती हो, मगर भारत की राजनीति में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं आज इस मंच से राहुल जी ने जिस प्रकार से घृणा की स्तर बगर की राजनीति की शुरुआत की है, उसकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए, उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं। और मैं पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति, मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, वो हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी, गर्त में ले जाएगी। राहुल तेजस्वी के मन से पीएम और उनकी मां पर अभद्र टिप्पणी के मामले में सीएम योगी ने राहुल तेजस्वी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा राजनीतिक मर्यादा का पतन है। ये पीएम का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की भावना का अपमान है। कांग्रेस और आरजेडी के मंच से बिहार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार की अभद्र और अशिष्ट नारे लगाए गए हैं, अत्यंत निंदनीय और राजनीति के गिरते हुए अमर्यादित चरित्र को दर्शाता है। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी के मंच से पीएम पर अभद्र टिप्पणी को लेकर उत्तराखंड के सीएम धामी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभद्र टिप्पणी अमर्यादित और कुत्सित मानसिकता का प्रतीक है। ये केवल राजनीति की मर्यादा का पतन नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति की जड़ों में रचे बसे मातृत्व और नारी सम्मान पर सीधा प्रहार है। कांग्रेस और आरजेडी की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा के मंच से जिस प्रकार से दो शहजादों ने जिस प्रकार से उनके मंचों से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माता जी को गाली दी गई है, वो घोर निंदनीय है। उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। यह कुकृत्य न केवल प्रधानमंत्री जी का अपमान है, बल्कि बिहार की गौरवशाली संस्कृति का और परंपरा का भी तिरस्कार है। और बड़ी खबर बिहार से है। पीएम मोदी को गाली देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम रिजवी उर्फ राजा है। राजा को कल देर रात पुलिस ने दरभंगा से गिरफ्तार कर लिया। तो आरोपी रफीक उर्फ राजा की गिरफ्तारी हो गई है। बिहार पुलिस ने उसे दरभंगा से पकड़ा है। दरभंगा से आरोपी रफीक उर्फ राजा गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस के मंच से उसने अभद्र टिप्पणी की थी। प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी
को लेकर उसका आरोपी रफीक उर्फ राजा गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, कानून अपना कार्रवाई कर रही है, लेकिन कानून अपना कार्रवाई कर रही है, लेकिन गाली जो प्रधानमंत्री जी के माता जी को दिया गया, उसको यह देश और बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए कांग्रेस के नेताओं को, आरजेडी के नेताओं को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। अगर मैं होता तो जुबान खींच लेता उस मंच पे जाकर। प्रधानमंत्री मोदी के लिए अब शब्द और गाली देने के मामले में उस शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिस पर आरोप है कि उसने मंच से पीएम मोदी को गाली दी। आरोपी का नाम रिजवी उर्फ राजा है। दरभंगा में पुलिस ने गुरुवार देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया। पीएम को गाली देने के मामले में एक ओर सियासत हो रही है और दूसरी ओर कानून अपना काम कर रही है। अब तक इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पटना के गांधी मैदान थाने और कोतवाली थाने में केस दर्ज हो चुका है। इसके अलावा दरभंगा, जहां की ये घटना हुई, वहां के 2 थानों दलसिंह सराय और सिमरी थाने में भी मामला दर्ज हुआ। जिसने भी इस तरीके की ये गाली गलौज की है या जो भी किया है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और निंदा करता हूं और मैं माफ़ी मांगता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपोजिशन के भी, या कुछ लोग क्योंकि बहुत सारे लोग टिकट आरती होते हैं, बहुत सारे लोग किसी भी चीज़ के कोई ना कोई अपने लड़के को चढ़ा के, और मैंने ये सुना है कि वो लड़का माइनर था और हमारे 1-2 जो मंच पे आदमी थे, उन्होंने 1-2 थप्पड़ भी उसको मारा है। और उसको आप देखिएगा वीडियो में, उसको उससे माइक छीन भी रहे हैं। तो इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। मैं उसकी निंदा करता हूँ और क्षमा मांगता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो। कांग्रेस के जिस मंच से पीएम मोदी को गाली दी गई, उस मंच के आयोजक और कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद पहले ही घटना पर माफी मांग चुके हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाई की तलवार कांग्रेस नेता नौशाद पर भी लटक रही है। पीएम को गाली देने का मामला बिहार की सियासत में बड़ा मुद्दा बन चुका है।